सोचो, एक समय था जब इस धरती पर न कोई भाषा थी, न कोई तकनीक, सिर्फ जंगल, पत्थर और एक बेचैन मन। एक इंसान जो खुद को जानना चाहता था, एक आग जो सवालों से जलती थी। कहां से आए हम, क्यों हैं हम, क्या है सोचने की शक्ति। और फिर हजारों सालों की तलाश के बाद एक स्पार्क जली, जिसे हम कहते हैं बुद्धि। और अब सोचो, एक सुबह तुम उठते हो और तुम्हारा स्मार्टफोन तुम्हें जगाता है तुम्हारी पसंद की म्यूजिक के साथ। तुम नाश्ता करने बैठते हो और तुम्हारा फ्रिज खुद बता देता है कि दूध खत्म होने वाला है। तुम बाहर जाते हो और तुम्हारी कार खुद ही ड्राइव करने लगती है। और शाम होते होते तुम्हारा वर्चुअल असिस्टेंट तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे दिल की धड़कन कुछ तेज है, शायद डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब सोचो, ये सब किसने किया? इंसान ने? नहीं, ये सब किया एक सोचने वाली मशीन ने, एआई ने। जब पहली बार इंसान ने चाकू बनाया, वो भूख मिटाने के लिए था। जब आग जलाना सीखा, वो ठंड से बचने के लिए था। जब पहिया बना तो दूरी मिटने लगी। और अब इंसान ने एक ऐसा अस्त्र बना लिया है जो खुद सोच सकता है, खुद निर्णय ले सकता है और शायद एक दिन इंसान को ही चुनौती दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाम से ही साफ है। एक ऐसी बुद्धि जो इंसान ने बनाई है, जहां एक मशीन इंसान की तरह सोचती है, समझती है, बोलती है और जवाब भी देती है। यही है एआई की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां कोड्स में बुद्धि है और डेटा में फैसले। तो चलिए, आज हम इस रहस्यमयी तकनीक को समझते हैं, एक कहानी की तरह, आसान भाषा में और गहराई से। शुरू करते हैं पहले सवाल से कि क्या ये बुद्धि इंसान की तरह महसूस कर सकती है? क्या ये नैतिक निर्णय ले सकती है? क्या ये इंसान की तरह रचनात्मक सोच सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंसान की जगह ले सकती है? आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां पर एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक क्रांति है, तकनीक की सबसे बड़ी क्रांति। ये हमारे काम करने का तरीका बदल रही है, ये हमारी सोच को दिशा दे रही है और ये शायद हमारे अस्तित्व पर सवाल उठा रही है। एआई अब हमारी जेब में है, हमारी गाड़ियों में है, हमारी फैक्ट्रियों में है, हमारे अस्पतालों में है और हमारी बातचीत में भी। आज अगर तुम एआई टूल से बात कर रहे हो तो समझ लो तुम एआई से संवाद कर रहे हो। और यही बात अब हर क्षेत्र में हो रही है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लॉ, फाइनेंस, क्रिएटिविटी, वॉर और गवर्नेंस तक। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तो एआई ने सिर्फ सीखना सीखा है। आगे ये सोचेगा, समझेगा, महसूस करेगा और शायद फैसला भी करेगा। लेकिन एक पल के लिए रुक कर सोचो, अगर कोई मशीन तुम्हारे जैसे सोचने लगे तो क्या वो तुम्हारा साथी होगी या तुम्हारा प्रतिस्पर्धी अर्थात कॉम्पिटिटर? ये कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं है, ये कहानी है इंसान और मशीन के रिश्ते की। यह कहानी है इंसानी बुद्धि और कृत्रिम बुद्धि के विरुद्ध, अर्थात इंसानी बुद्धि बनाम कृत्रिम बुद्धि की, नियंत्रण बनाम स्वतंत्रता की, रचना बनाम विनाश की। इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे एआई क्या है, कैसे काम करता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या कर सकता है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी जैसी टर्म्स का क्या मतलब है, चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा जैसे एआई कैसे सोचते हैं, एआई किन किन क्षेत्रों में क्रांति ला रहा है, इसके एथिकल मुद्दे क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल, एआई का भविष्य क्या है और क्या इंसान इससे बच पाएगा। तो चलिए साथियों, अब हम उस यात्रा पर उतरते हैं जहां हर कदम पर एक नया सच, एक नई चुनौती और एक नई सोच तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो न सिर्फ तुम्हारी सोच को बदलेगी बल्कि शायद तुम्हारे जीवन को एक दिशा भी दे सकती है। साथियों, इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। द ग्रोथ लाइब्रेरी सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक सोच बदलने, समझने और सीखने की लाइब्रेरी है। इस चैनल को सपोर्ट जरूर करो, सब्सक्राइब करो ताकि हम साथ चल सकें। लाइक करो, इसे अपने तक मत रखना। शेयर करो इस ज्ञान को हर व्यक्ति तक, ताकि जो सो रहा है वो भी जाग सके और देख सके कि ये दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है। तो चलिए साथियों, हर पार्ट को एक एक करके समझते हैं। पहले हम बात करेंगे इंसान के उदय की सोच की शुरुआत से क्रांति तक। सोचो, अगर हम हजारों साल पीछे जाएं, ना कोई मोबाइल, ना इंटरनेट, ना रोशनी, ना सड़कें, सिर्फ जंगल और उसमें बस एक इंसान जो बस देख रहा है, सोच रहा है, डर रहा है। लेकिन उसी डर से इंसान ने आग जलाई, फिर पहिया बनाया, फिर औजार, फिर भाषा। यही तो है इंसान की सबसे बड़ी ताकत, उसकी सोच। सोच ने उसे जानवरों से अलग किया और वहीं से शुरू हुआ ह्यूमन इंटेलिजेंस का युग। जैसे इंसानी सोच की पहली क्रांति सर्वाइवल से सिविलाइजेशन तक। इंसान ने जब पहली बार आसमान की ओर देखा तो सवाल किया, ये चमकते तारे क्या हैं? बारिश क्यों होती है?
मौत के बाद क्या होता है? यही सवाल उसे बाकी सभी जीवों से ऊपर ले गए। इंसान ने सिर्फ जीना नहीं सीखा, उसने जीवन को समझना शुरू किया। जंगल की आग को रसोई में बदला, गुफा को घर बनाया, अनुभवों को कहानी में बदला और फिर ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुंचाया। इंसान का दिमाग केवल याद नहीं करता, वो कल्पना करता है। इमेजिनेशन, यही वो शक्ति है जो इंसान को कला देता है, विज्ञान देता है, धर्म देता है और एक सपना देता है। सपना, कुछ नया करने का, कुछ बड़ा बनने का, कुछ ऐसा रचने का जो आज नहीं है लेकिन कल हो सकता है। फिर आए कुछ ऐसे इंसान जिन्होंने कहा, अगर धरती गोल है तो हर दिशा में रास्ता है, अगर चीजें गिरती हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। न्यूटन, गैलीलियो, टेस्ला, आर्यभट्ट, उन्होंने देखा, समझा और दुनिया बदल दी। टेक्नोलॉजी आ गई, पहले चक्के में, फिर घड़ी में, फिर बिजली में और फिर कंप्यूटर में। लेकिन अब इंसान का सबसे बड़ा कमाल यह है कि खुद के जैसा कुछ बनाना। कंप्यूटर सिर्फ गिनती करता था, फिर इंसान ने कहा, इसे सोचने सिखाओ, और वहीं से शुरू हुई एक नई क्रांति की तैयारी। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कभी इंसानी दिमाग की एक कल्पना थी, अब वो हकीकत बन रही है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ तकनीक नहीं है, यह सवाल है हमारे अस्तित्व का। क्या इंसान जो खुद सोचता है उससे भी बेहतर सोचने वाली चीज बना रहा है? तो साथियों, इंसान का सफर गुफा से लेकर गैजेट तक का, संघर्ष से लेकर साइंस तक का, यहीं तक नहीं रुका। अब बारी है उस मोड़ की जहां इंसान ने अपने ही दिमाग को मशीनों में उतारना शुरू किया। सोचो, एक दुनिया जहां एक मशीन इंसान की तरह सोचती है, समझती है, बोलती है और जवाब भी देती है। यही है एआई की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां कोड्स में बुद्धि है और डेटा में फैसले। तो चलिए आज हम इस रहस्यमयी तकनीक को समझते हैं, एक कहानी की तरह, आसान भाषा में और गहराई से। एआई क्या है? जब मशीन को दिमाग मिला, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब एक ऐसी मशीन या सॉफ्टवेयर जिसमें इंसानों जैसी सोचने की ताकत हो। अब सोचिए, इंसान क्या करता है? देखता है, विजन, सुनता है, हियरिंग, बोलता है, स्पीच, समझता है, रीजनिंग, याद रखता है, मेमोरी, और निर्णय लेता है, डिसीजन मेकिंग। अब अगर ये सब क्वालिटीज किसी मशीन में आ जाए तो क्या वो मशीन भी इंसान जैसी नहीं हो जाएगी? बस यही है एआई का सपना। एआई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा से सीखता है, अनुभव से बेहतर होता है और कई बार इंसानों से तेज फैसले करता है। कैसे हुए एआई की शुरुआत? एक सवाल, एक खोज। 1950 का साल था। एक जीनियस साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने सवाल पूछा, क्या मशीन सोच सकती है? बस यहीं से एक क्रांति की नींव रखी गई। 1956 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को अपनाया गया डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में। उम्मीद की गई कि 20 साल में मशीनें इंसानों जैसी हो जाएंगी, लेकिन असलियत में इंसानी दिमाग को कॉपी करना आसान नहीं था। अब समझते हैं इंसान और एआई में क्या फर्क है। इंसान सीखता है अनुभव और भावनाओं से, एआई सीखता है डेटा और पैटर्न से और एल्गोरिथम से। इंसान के निर्णय में नैतिकता और तर्क होता है, जबकि एआई के निर्णय में गणना और परिणाम होता है। इंसान जब रचना करता है तो उसमें कल्पना और संवेदना होती है, जबकि एआई की रचना लॉजिक और विकल्प से होता है। इंसान भूलता है, जबकि एआई कभी नहीं भूलता जब तक डिलीट ना हो। और अब एआई इंसानों के लेख पढ़ता है, आवाज समझता है, चेहरे पहचानता है और जवाब देता है। तो साथियों, अब एआई कैसे काम करता है? इस पर्दे के पीछे की कहानी समझते हैं। एआई एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से काम करता है। तो शुरू करते हैं। स्टेप 1, डेटा कलेक्शन। एआई को सिखाने के लिए चाहिए ढेर सारा डेटा, जैसे फोटो, वीडियो, आवाज, टेक्स्ट। स्टेप 2 है डेटा क्लीनिंग। रॉ डेटा को साफ किया जाता है, नॉइज हटाई जाती है ताकि असली पैटर्न्स नजर आए। स्टेप 3 है ट्रेनिंग द मॉडल, जिसमें एआई को सिखाया जाता है जैसे बच्चों को किताबों से उसे हजारों एग्जाम्पल दिखाए जाते हैं। जैसे 10,000 बिल्ली की तस्वीरें एआई को दिखाएंगे, अब वो समझ जाता है बिल्ली कैसी दिखती है। स्टेप 4 है टेस्टिंग, जिसमें ट्रेनिंग के बाद एआई से पूछा जाता है ये क्या है। अगर सही जवाब दे तो बधाई, और अगर गलत हुआ तो फिर से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और अब स्टेप 5 है डिप्लॉयमेंट। जब एआई तैयार हो जाता है तो उसे एप्स, वेबसाइट्स, रोबोट्स और कई जगहों पर लगाया जाता है। तो अब हम समझते हैं मशीन लर्निंग, यानी जब मशीन खुद सीखने लगे। एआई का दिल है मशीन लर्निंग, मतलब मशीन को खुद से सीखने की शक्ति देना।
जैसे हम अनुभव से सीखते हैं वैसे ही मशीन पास डेटा से पैटर्न पकड़ती है। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। फर्स्ट, सुपरवाइज्ड लर्निंग। इंसान सवाल और जवाब दोनों देता है, जैसे ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, मशीन पहचानना सीखती है। सेकंड है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सिर्फ डेटा दिया जाता है, जवाब नहीं, जिसमें मशीन खुद ग्रुप बनाती है, पैटर्न्स ढूंढती है। अब थर्ड है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जैसे बच्चा ट्रायल और एरर से सीखता है, मशीन भी गलती कर करके सीखती है और हर सही कदम पर उसे रिवॉर्ड मिलता है। साथियों, अगले प्रोसेस को समझते हैं, जो है डीप लर्निंग, इंसानी दिमाग की नकल। यानी अब बात करते हैं एआई के ब्रह्मास्त्र की, डीप लर्निंग की। हमारे दिमाग में होते हैं न्यूरॉन्स। डीप लर्निंग भी उसी नेटवर्क को सिमुलेट करता है। इसकी वजह से ही बनते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स, फेस रिकग्निशन सिस्टम्स। ये सब डीप लर्निंग से चलते हैं। डीप लर्निंग ने एआई को सुपर पावर दे दी है। चलिए साथियों, अब हम समझते हैं एनएलपी, जिससे एआई तुम्हारी भाषा समझती है। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब इसमें एआई को इंसानों की भाषा सिखाना होता है। तुम पूछो आज मौसम कैसा रहेगा, एआई समझेगा, रिसर्च करेगा और बोलेगा, जैसे आज हल्की बारिश हो सकती है। यह सब एनएलपी से ही काम करता है। जैसे सिरी, अलेक्सा, गूगल ट्रांसलेट, चैटबॉट्स। साथियों, अगर मैं एआई एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आज हम देख सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी जो इंसानों जैसी बातचीत करता है, टेस्ला ऑटो पायलट खुद चलने वाली कार, डाल-ई या मिड जर्नी एआई जनरेटेड आर्ट, ग्रामरली आपकी इंग्लिश सुधारने वाली एआई, गूगल मैप्स स्मार्ट रास्ता दिखाने वाला दोस्त, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब सजेशंस तुम्हारी पसंद समझने वाली एआई। क्या एआई को फीलिंग्स होती हैं? नहीं, एआई सिर्फ इमोशन की पहचान करता है, महसूस नहीं करता। वो समझ सकता है कि तुम्हारी आवाज में गुस्सा है या उदासी, लेकिन उसे दर्द नहीं होता। इंसान रोता है महसूस करके, एआई रोता है डेटा देखकर। साथियों, क्या एआई इंसान से बेहतर हो सकता है? कुछ मामलों में हाँ, स्पीड में, गणना में, 24/7 बिना थके काम करने में, बड़े बड़े डेटा को हैंडल करने में। लेकिन इमोशन, कंपैशन, क्रिएटिविटी, इनमें इंसान अब भी बेस्ट है। एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीन को इंसान जैसी सोच, समझ और निर्णय की शक्ति देती है। हर दिन ये और ज्यादा इंसान जैसी होती जा रही है। और याद रखिए, एआई पावरफुल है, लेकिन इंसान अनप्रेडिक्टेबल है, और यही हमारी खूबसूरती है। अब सवाल उठता है, कल की दुनिया कैसी होगी? एक ऐसी दुनिया जहां गाड़ियों को ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, जहां बच्चों को इंसान नहीं रोबोट सिखाएंगे, जहां डॉक्टर की जगह एक एआई सर्जरी करेगा और जहां तुम्हारा हर कदम, हर पसंद एक मशीन पहले से जानती होगी। क्या यह सपना है या एक डरावना सच? चलिए जानते हैं एआई के भविष्य की वो बातें जो शायद अभी किसी किताब में नहीं लिखी, पर कल हकीकत बनेंगी। सोचिए एआई का फ्यूचर कैसा हो सकता है। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, वो अब एक सहकर्मी बन चुका है, और धीरे धीरे एक निर्णय लेने वाला लीडर भी। आने वाले 5 से 10 सालों में हम देखेंगे सेल्फ ड्राइविंग सिटीज, जहां ट्रैफिक बिना सिग्नल अपने आप चलेगा। आरए टीचर्स जो हर बच्चे को उसकी समझ और रफ्तार से पढ़ाएंगे। एआई डॉक्टर्स जो बीमारी की पहचान इंसान से पहले कर लेंगे। एआई क्रिएटर्स जो गाने बनाएंगे, फिल्में लिखेंगे, कहानियां रचेंगे, जिनमें इंसानी छाप नहीं बल्कि मशीन की सोच होगी। लेकिन जहां उजाला होता है वहीं साया भी होता है। तो जहां हमें एक तरफ एआई के फायदे दिख रहा है, तो वहीं हमें दूसरे पहलू अर्थात खतरे को भी समझना चाहिए। एआई के फायदे तब है जब मशीनें मददगार बने। एआई इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जैसे मेडिसिन में एआई अब कैंसर जैसी बीमारियों को शुरुआती स्तर पर पहचान पा रहा है। हजारों रिपोर्ट्स और स्कैन कुछ ही सेकंड में पढ़ लेता है। एग्रीकल्चर में मौसम, मिट्टी, फसल, हर चीज की स्मार्ट प्रेडिक्शन। एआई चालित ड्रोन और मशीनें हर पौधे की अलग जरूरत समझती हैं। एजुकेशन में हर बच्चे के लर्निंग पैटर्न को समझकर पर्सनलाइज टीचिंग कराना। लैंग्वेज ट्रांसलेशन के जरिए कोई भी बच्चा अब किसी भी भाषा में पढ़ सकता है। बिजनेस में कस्टमर बिहेवियर की फ्यूचर प्रेडिक्शन, चैटबॉट्स, फ्रॉड डिटेक्शन और रियल टाइम डेटा एनालिसिस से प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त उछाल हुआ है।
एआई यानी प्रोडक्टिविटी का 10 गुना। लेकिन यही एआई जब सीमा पार करता है तो यही वरदान हमारे लिए चुनौती भी बन सकता है। तो साथियों, अब समझते हैं एआई के खतरे, यानी जब मुनाफा इंसानियत से बड़ा हो जाता है। एआई से जॉब लॉसेस होने के खतरे हम देख रहे हैं, जैसे कॉल सेंटर्स, राइटर्स, डिजाइनर्स और अब प्रोग्रामर्स तक। एआई धीरे धीरे इन जैसी हजारों नौकरियां निगल रहा है। एआई से प्राइवेसी के अंत का खतरा। एआई हर क्लिक, हर स्वाइप, हर खरीदारी को ट्रैक करता है। सोचो, तुम्हारे बिना बताए भी एआई पहले से जानता है कि तुम क्या खरीदने वाले हो। एआई से बायस और गलत निर्णय का खतरा। बायस यानी झुकाव या पक्षपात। एआई का एक सबसे बड़ा खतरा है बायस यानी पक्षपात। जब कोई मशीन या एआई किसी एक पक्ष में झुककर गलत फैसला लेने लगे तो उसे कहते हैं एआई बायस। एआई कैसे बायस्ड होता है? एआई खुद कोई विचार नहीं करता। एआई जो कुछ भी सीखता है वो डेटा से सीखता है। वो वही सोचता है जो उसे सिखाया गया है। और अगर इंसान ही पक्षपाती हैं तो एआई भी हो जाता है। सोचो, एक मशीन जिसे हमने बनाया था अनबायस्ड होने के लिए, सच बोलने के लिए, हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर उसी मशीन के अंदर बायस घुस जाए? सोचो, अगर उस डेटा में ही गलत सोच, भेदभाव या अधूरी जानकारी है तो एआई भी वही सीखेगा। एआई इंसानों से सीखता है। अगर डेटा बायस्ड है तो उसका निर्णय भी बायस्ड होगा। एक तरफ इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद बायस है, जाति, रंग, जेंडर, बैकग्राउंड का, और अब दूसरी तरफ वो एआई जिसे हम समझते थे न्यूट्रल है। लेकिन क्या वो सच में न्यूट्रल है? आज हम बात करेंगे उस अंधेरे के सच की जो छुपा है एआई के एल्गोरिदम्स के अंदर और जिस पर कभी हम सोचते भी नहीं। अब सवाल उठता है, एआई तो मशीन है, तो उसमें बायस कैसे आ गया? सिंपल जवाब है, डेटा से। एआई को ट्रेन किया जाता है डेटा पर, और अगर डेटा बायस्ड है तो एआई भी बायस्ड बन जाता है। जैसे अगर एक एआई को सिर्फ गोरा रंग वाले लोगों के फोटोज दिखाए जाए तो वो काले रंग वाले चेहरों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अगर रिज्यूम फिल्टर करने वाली एआई को सिर्फ मर्दों को रिज्यूम्स मिले तो वो लेडीज के रिज्यूम्स ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करने लगेगा। इसे कहते हैं ट्रेनिंग डेटा बायस। लेकिन बस इतना हो नहीं, और भी टाइप्स के बायसेस होते हैं। चलिए उन्हें डीपली समझते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो। तो समझते हैं टाइप्स ऑफ बायस इन एआई। पहला, हिस्टोरिकल बायस। ये बायस तब होता है जब डेटा ही पुराने और अनइक्वल सिस्टम्स आता हो। जैसे एक जॉब हायरिंग डेटा जो हमेशा सिर्फ मर्दों को प्रेफरेंस देता रहा हो तो एआई भी वही पैटर्न सीख जाता है। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन बायस, जब ट्रेनिंग डेटा में कुछ लोगों को कम दिखाया गया हो, जैसे रूरल इंडिया के लोग या ट्राइबल कम्युनिटीज को। अगर एआई उनका डेटा नहीं देखता तो उनके नीड्स को समझ ही नहीं पाता। तीसरा है मेजरमेंट बायस, जब चीजें एक्यूरेटली मेजर नहीं की गई हों, जैसे हेल्थ एआई सिस्टम्स। अगर किसी रेस के लोगों के लिए सिम्टम्स अलग हो और उनका डेटा मिसिंग हो तो डायग्नोसिस गलत हो सकता है। चौथा है एल्गोरिथमिक बायस, कभी कभी एल्गोरिथम का डिजाइन ही बायस्ड होता है, जैसे किसी रूल बेस्ड एआई में गलत फॉर्मूला लग गया हो। और अब पांचवा है फीडबैक लूप बायस, जब एआई के बायस डिसीजंस को लोग यूज करते हैं और वही बायस डेटा वापस एआई को मिलता है तो बायस और स्ट्रांग हो जाता है। एग्जाम्पल, एक सिटी में एआई का क्राइम प्रेडिक्शन टूल सिर्फ एक एरिया को हाई क्राइम बताता है, पुलिस वहीं भेजी जाती है और वही डेटा फिर एआई में जाता है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल 1 में है अमेजॉन का एआई हायरिंग टूल। अमेजॉन ने एक एआई बनाया था जो रिज्यूमे स्कैन करके बेस्ट कैंडिडेट्स चुनता था। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, वो एआई सिर्फ मर्दों के रिज्यूमेस को हाई रैंक देता था क्योंकि उसने पास्ट 10 ईयर्स का डेटा पढ़ा था जिसमें मोस्टली मर्द ही हायर हुए थे। नतीजा क्या निकला? एआई ने रिज्यूमे रिजेक्ट कर दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि कैंडिडेट एक लेडी थी। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं, फेस रिकग्निशन फेलियर्स। एक एआई फेस रिकग्निशन टूल ने अफ्रीकन अमेरिकन चेहरों को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं किया, गलती से किसी को चोर डिक्लेयर कर दिया बिना किसी प्रूफ के। सोचो, अगर एक इनोसेंट इंसान जेल चला जाए सिर्फ एक मशीन के बायस डिसीजन की वजह से, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, इंसानी जीवन का सवाल बन जाता है। यह सब एआई बायस है, एक ऐसा अनदेखा खतरा जो दिखता नहीं लेकिन असर करता है गहराई तक। तो क्या हम एआई से बायस हटा सकते हैं? हाँ, और ये गुड न्यूज भी है कि बायस को रोका जा सकता है। लेकिन कैसे? चलिए इसे भी समझते हैं। पहला है डाइवर्स और बैलेंस डेटा देना।
अगर एआई हर बैकग्राउंड, जेंडर, एज, कास्ट और रीजन के लोगों का डेटा देखे तो वो सबको इक्वल समझने लगेगा। दूसरा है ह्यूमन सुपरविजन और टेस्टिंग से ह्यूमंस को एआई के डिसीजंस को टेस्ट करना चाहिए और अगर कोई बायस्ड पैटर्न दिखे तो तुरंत फिक्स करना चाहिए। तीसरा है बायस डिटेक्शन एल्गोरिदम से आज ऐसे एआई टूल्स बन चुके हैं जो दूसरे एआई के बायस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा भी है जैसे एआई पुलिस बन गया हो। चौथा है एथिकल गाइडलाइंस और लॉज से एआई बनाने वाली कंपनीज पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हर मॉडल को टेस्ट करना चाहिए फेयरनेस के स्केल पर। एआई पावरफुल है, लेकिन बिना समझ के अगर हम इसे दुनिया के हाथ में दे देंगे तो टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी से आगे निकल जाएगी। इंसान बायस्ड हो सकता है, लेकिन उसी बायस को मशीन में भर देना यह हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आज वक्त है एआई को सिर्फ स्मार्ट नहीं, फेयर और ह्यूमन फ्रेंडली बनाने का। अब हम समझते हैं एआई से डीप फेक्स और मैनिपुलेशन के खतरे। एआई अब तुम्हारी आवाज, चेहरा और पूरा वीडियो नकली बना सकता है जो असली से अलग ही ना लगे। इमेजिन करो तुम्हारा चेहरा किसी क्राइम सीन में दिखाया जाए जबकि तुम वहां कभी गए ही नहीं। तो साथियों, अब सवाल उठता है, क्या एआई इंसान को कंट्रोल कर सकता है? एआई खुद निर्णय ले सकता है, लेकिन क्या वो मकसद भी तय कर सकता है? आज नहीं, लेकिन अगर कल एआई को खुद से अपने उद्देश्य चुनने की क्षमता मिल जाए तो शायद वो इंसान से कहे, तुम आराम करो, अब मैं चला लूंगा ये दुनिया। यही डर कई फिल्मों में दिखाया गया है, जैसे टर्मिनेटर, ब्लैक मिरर, आई, रोबोट। ये केवल कल्पना नहीं बल्कि चेतावनी है। क्या एआई को रेगुलेशन की जरूरत है? जैसे परमाणु बम की ताकत को एक सीमा में रखना पड़ा था, उसी तरह एआई की ताकत भी नियंत्रण मांगती है। दुनिया भर के लीडर अब कह रहे हैं एआई को सुरक्षित बनाना इंसानियत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यूरोप में एआई लॉज बन रहे हैं। भारत भी एआई एथिक्स और प्राइवेसी पर काम कर रहा है। ओपन एआई जैसी कंपनियां सेफ एआई पर रिसर्च में लगी हैं, क्योंकि अगर हम अभी नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। एआई कभी थकेगा नहीं, एआई कभी शिकायत नहीं करेगा, एआई कभी छुट्टी नहीं मांगेगा, लेकिन एआई कभी इमोशंस नहीं समझेगा, एआई कभी सपने नहीं देखेगा, एआई कभी कविता नहीं रोएगा। एआई तेज हो सकता है, लेकिन इंसान गहरा होता है। इसलिए एआई को हमारा दुश्मन नहीं, हमारा साथी बनना चाहिए। एआई को हमें चलाना है, एआई को हमें नहीं। एआई आने वाले समय की सबसे बड़ी क्रांति है, लेकिन क्रांति जितनी तेज होती है उतनी ही जरूरी होती है नैतिकता और समझदारी। एआई को रोकना नहीं चाहिए, पर उसे दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। एआई तुम्हारा सहकर्मी है, लेकिन अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन वही तुम्हारा मालिक बन जाएगा। तो अब सवाल ये नहीं कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि हम इंसान क्या अब भी जाग रहे हैं? सोचो, क्योंकि भविष्य अब दरवाजे पर खड़ा है। चलिए साथियों, अब समझते हैं कि एआई कैसे सोचता है। क्या एआई के पास सोचने समझने की ताकत होती है? सोचिए, एक बच्चा धीरे धीरे शब्द पहचानना सीखता है, फिर वो वाक्य बनाना सीखता है और फिर एक दिन वो सोचने लगता है, अच्छा, बुरा, सही, गलत, भावनाएं। जरा फिर से सोचिए, एक मशीन जिसने न शब्दों को महसूस किया है न भावनाओं को, पर वो भी सोच सकती है, वो भी अपने आप किसी समस्या का हल निकाल सकती है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में इंटेलिजेंट है। तो साथियों, आज हमने उस अदृश्य शक्ति को समझा जो हमारे हर फैसले, हर सोच और हर नजरिए को चुपचाप प्रभावित कर रही है। वो बायसेस जो हमारी आंखों पर अदृश्य चश्मा पहनाकर हमें सच को भी झूठ और झूठ को भी सच की तरह दिखा देता है। वो जो हमारी सोच में बंद दरवाजे बना देता है और हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, ना कि वो जो वास्तव में है। लेकिन अब जब हमें इस सच का पता चल गया है तो अब वक्त है इस चश्मे को उतारने का, अपने विचारों को नया आकाश देने का और दुनिया को बिना भेदभाव, बिना पूर्वाग्रह एक नई स्पष्टता से देखने का। क्योंकि विकास वहीं होता है जहां सोच आजाद होती है, जहां हम खुद से सवाल करते हैं और जहां हम हर चीज को नए नजरिए से परखते हैं। तो अगली बार जब कोई फैसला लेना हो तो रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरी अपनी सोच है या मेरे अंदर छिपे किसी बायस की आवाज? साथियों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि द ग्रोथ लाइब्रेरी में हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं जरूर बताएं और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई सोच, एक नए किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।